हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि असर्शन रीजन टाइप है। यहाँ पर एक असर्शन स्टेटमेंट है कि ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन। रीजन कह रहा है कि ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज हैव आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन एट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एटम। सो आपको इनसे रिलेटेड कोई करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। एंड हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ओसाजोन फॉर्मेशन। अगर मैं ओसाजोन फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो ओसाजोन फॉर्मेशन बेसिकली एक हमारे पास क्या होता है, ये टेस्ट भी होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली होता वैसे ये है कि इसमें जो शुगर्स होते हैं, शुगर्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये क्या करते हैं, आप क्या रिएक्ट करते हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है कि इस रिएक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन आइसोमर्स को जो डिफर करते हैं आपके पास कॉन्फ़िगरेशन एट C2। जो C2 कॉन्फ़िगरेशन में आपके डिफर करते हैं उन आइसोमर्स को हम इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज जो आपके शुगर C2 कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करेंगे वो हमेशा आपको सेम ओसाजोन फॉर्मेशन देंगे, सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से हम आपका आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये शुगर्स जो है ये डिफर कर रहे हैं कार्बन 2 पर, दैट इज वाई सेम ओसाजोन फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ होता कैसे है, देखो रिएक्शन जैसे कि मैंने बोला शुगर्स का फिनाइल हाइड्राजीन के साथ होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लूकोज की अगर बात करूंगी, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो होता है आपके पास लाइक दिस CHO, 6 कार्बन एटम की चेन होती है, CH2OH, OH, H, OH, H, OH, OH, HH. So this is your glucose. अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ ग्लूकोज में, अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स आपके क्या डालते हैं, आपके फिनाइल हाइड्राजीन 3 मॉलिक्यूल से आपकी रिएक्शन होगी C6H5NH NH2। ये होती है हमारे पास आपका फिनाइल हाइड्राजीन 3 मॉलिक्यूल्स अगर मैं डालूंगी। मेरे पास यहाँ पर जो आपका हाइड्राजीन बनेगा, सॉरी आपका जो ओसाजोन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, दिस इज योर ओसाजोन। देखो होता क्या है कि अगर देखो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं एक मॉलिक्यूल आपका ले रही हूँ C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं आपको इलेबोरेट करके दिखाती हूँ, मैंने सबसे पहले सिर्फ एक मॉलिक्यूल आपका लिया। होगा क्या, यहां से ये जो H2O है आपका दिस, ये आपका क्या है बाहर निकल जाएगा एंड हमारा बाकी का सारा आपका क्या कंबाइन कर जाएगा फाइन लाइक दिस। आप दिखा सकते हो C डबल बॉन्ड N आपका क्या है NH। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या C6H5 को मैं डायरेक्ट फिनाइल लिख रही हूँ। फिर अगर मैं फर्दर यहाँ पर बात करूंगी, आपका बाकी का एज इट इज रहेगा। अभी फर्स्ट केस में ये आपका एज इट इज रहेगा COH, यहाँ पर H, बाकी का आप ऐसी एज इट इज मैं दिखा देती हूँ आपका कुछ इस टाइप से CH2OH, ये हो गया H, OH, OH, H, H, OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से आप ये मॉलिक्यूल दोगे, फिर से आप एक और मॉलिक्यूल दोगे। मैं अगर यही शो करती हूँ, सेकेंड मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर आपका दे दिया। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो आपका है ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके साइड में प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे। C6 5 प्लस C6H5NH2 आपका बाहर निकल गया, प्लस आपके पास क्या अमोनिया बाहर निकल गया। अब जब एक और आप क्या दोगे, आप अपना फिनाइल NH2 जब आप दोगे, फाइनली मेरे पास आपका क्या ओसाजोन बन जाएगा एंड दैट इज योर CH डबल बॉन्ड NH फिनाइल। फिर आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड O NH फिनाइल एंड बाकी का आपका क्या है एज इट इज सेम रहेगा CHOH होल थ्राइस एंड दिस इज योर CH2OH। ये मेरे पास आपका क्या है ओसाजोन बन गया। फाइन। यहां से आप कहोगे कि दिस इज योर ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपके मैनोज और फ्रक्टोज की, मैनोज आपका क्या होता है CHO, CHOH, CHOH, COH, H, COH, H, CH2OH। यहीं पर फ्रक्टोज की बात करूंगी तो फ्रक्टोज होता है हमारे पास, दिस इज योर फ्रक्टोज OH, COH, H, COH,
HCH2OH. So this is your fructose एंड ये हमारा क्या है मैनोस। अगर आप इनको कंपेयर करते हो ग्लूकोज से तो आप साफ साफ देखोगे कि हमारे पास जो सेकेंड कार्बन है उसी पर हमारे पास आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। दिस इज योर सेकेंड कार्बन। ग्लूकोज के केस में इस साइड आपके पास OH था, मैनोस के केस में आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है और यहाँ पर तो कार्बोनिल है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ओसाजोन फॉर्मेशन हमारे पास चेक करने के लिए होती है उन सिस्टम्स में जिनमें C2 पर डिफरेंट आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो। सो अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी तो सेम ओसाजोन बनेगा। सो हम ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कार्बन पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और बाकी के जो कार्बन है आपके पास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल आपकी क्या है, सेम है। राइट। सो इनका जो ओसाजोन होगा वो आपका एग्जैक्ट यही ओसाजोन बनेगा जो आपका यहाँ पर क्या है ग्लूकोज का बना था। सो उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है सेकंड पर डिफरेंट है। राइट। सो वो कंक्लूड करता है कि सेम ओसाजोन बनेगा एंड प्लस क्योंकि इनकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है सो इसलिए आपका बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा जो हमें ग्लूकोज में देखने को मिला था इन केस ऑफ मैनोज एंड फ्रक्टोज। फाइन। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि यस इनका तीनों का आइडेंटिकल ओसाजोन है और रीजन भी करेक्ट है कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पर और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपके असर्शन की। सो यू विल से बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, सॉरी, both reason and assertion are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So option 1 is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.